ब्रेनी इको इस मॉडर्न युग का सबसे इंटेलिजेंट सोलर ऑफ ग्रिड होम यूपीएस है। इसके फ्रंट पैनल में लगे एलईडी इंडिकेशंस आपको इसकी स्मार्ट वर्किंग को समझने में मदद करेंगे। ब्रेनी इको में टोटल 6 एलईडी इंडिकेशंस हैं, जिनके ग्लो करने से इसमें हो रहे अलग अलग फंक्शंस और प्रोटेक्शन फीचर्स को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सबसे पहला है मेंस एलईडी, जो मेंस अवेलेबल की कंडीशन में कंटिन्यूसली ग्लो करेगा और किसी फॉल्ट की वजह से अगर इसके बैक पैनल में लगा मेंस एमसीबी ट्रिप हो जाए तो बीप के साथ ब्लिंक करना शुरू कर देगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि मेंस की एमसीबी ट्रिप हो गई है। दूसरा है बैकअप एलईडी। जब ब्रेनी इको में मेंस और सोलर पावर दोनों ही अवेलेबल ना हो तो ये एलईडी ग्लो करने लगेगा और आप ये समझ जाएंगे कि ब्रेनी इको बैटरी से बैकअप लेकर आपके घर में लगा अप्लायंस चला रहा है। तीसरा है चार्ज एलईडी। सोलर और मेंस पावर अवेलेबल की कंडीशन में जब ब्रेनी इको में लगी बैटरी इन दोनों पावर सोर्सेज या दोनों में से किसी एक सोर्स से चार्ज हो रही है तो ये एलईडी ब्लिंक करना शुरू कर देगा और जब बैटरी पूरी चार्ज हो जाए तो ये चार्ज एलईडी कंटिन्यूसली ग्लो करेगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि बैटरी फुल्ली चार्ज हो चुकी है। अगला इंडिकेशन है ओवरलोड एलईडी। ये इंडिकेशन 2 केसेस में ग्लो करता है। पहला, जब सिस्टम से उसके रेटेड लोड से ज्यादा लोड कनेक्टेड है तो ओवरलोड एलईडी बजर बीप के साथ रेड कलर में ग्लो करता है। ओवरलोड की कंडीशन डिटेक्ट करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ होकर फिर ऑन हो जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू ब्रेनी इको ये चेक करता है कि ओवरलोड की कंडीशन हटी है या नहीं। अगर ओवरलोड की कंडीशन हट गई है तो ब्रेनी इको की नॉर्मल वर्किंग शुरू हो जाती है। अगर सिस्टम अभी भी ओवरलोड की कंडीशन में है तो ब्रेनी इको ये प्रोसेस 4 बार करता है। 4 बार रीट्राई करने के बाद अगर अभी भी ओवरलोड की कंडीशन बनी हुई है तो सिस्टम ऑफ हो जाता है और सिस्टम को ऑन करने के लिए लोड को कम करके पावर एक्टिव स्विच को रीसेट करना पड़ता है। दूसरे केस में सिस्टम के आउटपुट लोड पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ओवरलोड बजर बीप के साथ रेड कलर में कंटिन्यूसली ऑन रहता है। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन डिटेक्ट करने के बाद ब्रेनी इको ऑटोमेटिकली ऑफ होकर फिर ऑन हो जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू ब्रेनी इको ये चेक करता है कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हटी है या नहीं। अगर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हट गई है तो ब्रेनी इको की नॉर्मल वर्किंग शुरू हो जाती है। अगर सिस्टम में अभी भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बनी हुई है तो ब्रेनी इको ये प्रोसेस 2 बार करता है। 2 बार रीट्राई करने के बाद अगर अभी भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बनी हुई है तो सिस्टम परमानेंटली ऑफ हो जाता है और फिर शॉर्ट सर्किट को ठीक करके पावर एक्टिव स्विच को रीसेट करना पड़ता है। ब्रेनी इको में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन के लिए एक और प्रोटेक्शन, जिसे हम एमसीबी के नाम से जानते हैं, इसके बैक पैनल पे अवेलेबल है। मेंस या सोलर अवेलेबल की कंडीशन में अगर सिस्टम के आउटपुट पे ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बैक पैनल पे लगा ये एमसीबी ट्रिप हो जाता है। इस कंडीशन में मेंस एलईडी ब्लिंक करना शुरू कर देगा। आपको इस कंडीशन में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट ठीक करके एमसीबी को ऊपर करना होता है। ऐसा करने से सिस्टम की नॉर्मल वर्किंग शुरू हो जाती है। अगला इंडिकेशन है बैटरी लो एलईडी। ब्रेनी इको में 2 बैटरी लो कट के ऑप्शंस हैं, एक 10.5 वोल्ट पे, दूसरा 11 वोल्ट पे। इन दोनों वोल्टेजेस पे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अगर आपने अपने ब्रेनी इको में 10.5 वोल्ट लो कट सेट कर रखा है तो लगभग 10.8 वोल्ट पे बैटरी लो वार्निंग शुरू हो जाएगी और बैटरी लो एलईडी इस कंडीशन में रेड कलर में ब्लिंक करना शुरू कर देगा बजर बीप के साथ। और जैसे ही बैटरी वोल्टेज 10.5 वोल्ट पे आ जाएगी तो बैटरी बैकअप देना बंद कर देगी और इसके साथ लोड भी चलना बंद हो जाएगा। और इस कंडीशन में ब्रेनी इको में बैटरी लो एलईडी रेड कलर में कंटिन्यूसली ग्लो करता रहेगा। अब अगर आपने बैटरी लो को 11 वोल्ट पे सेट किया है तो लगभग 11.2 वोल्ट पे बैटरी लो वार्निंग शुरू हो जाएगा और इस कंडीशन में बैटरी लो एलईडी रेड कलर में बजर बीप के साथ ब्लिंक करना शुरू कर देगा। और जैसे ही बैटरी वोल्टेज 11 वोल्ट आ जाएगी तो बैटरी बैकअप देना बंद कर देगी और लोड चलना बंद हो जाएगा। इस कंडीशन में ब्रेनी इको में बैटरी लो की एलईडी रेड कलर में कंटिन्यूसली ग्लो करता रहेगा। आखिरी एलईडी इंडिकेशन है सोलर ऑन, जो ब्रेनी इको में सोलर पावर अवेलेबल है या नहीं ये दर्शाता है। सोलर अवेलेबल की कंडीशन में ये एलईडी येलो कलर में ग्लो करेगा और अगर सोलर पावर अवेलेबल ना हो और ब्रेनी इको में मेंस पावर की सप्लाई आ रही हो तो ये एलईडी ग्रीन कलर में कंटिन्यूसली ग्लो करता रहेगा। अगर ब्रेनी इको में मेंस और सोलर पावर एक साथ अवेलेबल हो तो भी ये सोलर ऑन एलईडी येलो कलर में ग्लो करता है। अब हम ब्रेनी इको में अलग अलग कंडीशंस के दौरान ये एलईडी इंडिकेशन की वर्किंग को समझते हैं।
सबसे पहले कंडीशन में ब्रेन इको में सोलर पावर अवेलेबल है तो सोलर ऑन एलईडी येलो कलर में कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, साथ ही बैकअप एलईडी व्हाइट कलर में ग्लो करेगा। इसके साथ अगर ब्रेन इको के बैक पैनल में लगा एटीसी वायर कनेक्टेड है तो चार्ज एलईडी येलो कलर में 30 सेकंड्स के लिए नॉर्मल ब्लिंक करेगा और 2 सेकंड के लिए फास्ट ब्लिंक करेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि एटीसी की वायर ब्रेन इको के साथ कनेक्टेड है और बैटरी चार्जिंग सोलर पावर से हो रही है। अगर ब्रेन इको के साथ एटीसी वायर कनेक्टेड ना हो तो चार्ज एलईडी येलो कलर में 30 सेकंड्स की नॉर्मल ब्लिंकिंग करता रहेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ब्रेन इको में एटीसी की वायर कनेक्टेड नहीं है और एटीसी की वर्किंग नहीं हो पा रही। अब दूसरा कंडीशन समझते हैं, जब ब्रेन इको के साथ सिर्फ मेंस कनेक्टेड है। इस कंडीशन में मेंस ऑन एलईडी कंटिन्यूसली ऑन रहेगी और चार्ज एलईडी ग्रीन कलर में ब्लिंक करेगी। इस समय पे सोलर ऑन एलईडी ग्रीन कलर में कंटिन्यूसली ऑन रहेगी, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि सोलर डिस्कनेक्टेड है पर सिस्टम ऑन है। अगर ब्रेन इको के बैक पैनल में लगा एडीसी वायर कनेक्टेड है तो चार्ज एलईडी ग्रीन कलर में 30 सेकंड्स के नॉर्मल ब्लिंकिंग करेगा और 2 सेकंड के लिए फास्ट ब्लिंक करेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि एटीसी की वायर ब्रेन इको के साथ कनेक्टेड है। अगर ब्रेन इको के साथ एटीसी की वायर कनेक्टेड ना हो तो चार्ज एलईडी ग्रीन कलर में 30 सेकंड्स की नॉर्मल ब्लिंकिंग करता रहेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ब्रेन इको में एटीसी की वायर कनेक्टेड नहीं है और बैटरी मेन से चार्ज हो रही है। तीसरा कंडीशन है जब सोलर और मेंस दोनों ही ब्रेन इको के साथ कनेक्टेड है। इस समय पे सोलर ऑन एलईडी येलो कलर में कंटिन्यूसली ऑन रहेगी, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि सोलर कनेक्टेड है और मेंस ऑन एलईडी भी कंटिन्यूसली ऑन रहेगी। चार्ज एलईडी इस कंडीशन में ग्रीन और येलो कलर में ऑल्टरनेटिवली ब्लिंक करेगी, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ब्रेन इको के साथ दोनों सोलर और मेंस पावर कनेक्टेड है। अगर ब्रेन इको के बैक पैनल में लगा एटीसी वायर कनेक्टेड है तो चार्ज एलईडी ग्रीन और येलो कलर में ऑल्टरनेटिवली 30 सेकंड्स के लिए नॉर्मल ब्लिंक करेगा और 2 सेकंड के लिए फास्ट ब्लिंक करेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि एटीसी की वायर ब्रेन इको के साथ कनेक्टेड है। अगर ब्रेन इको के साथ एटीसी वायर कनेक्टेड ना हो तो चार्ज एलईडी ग्रीन कलर और येलो कलर में ऑल्टरनेटिवली 30 सेकंड्स की नॉर्मल ब्लिंकिंग करता रहेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ब्रेन इको में एटीसी की वायर कनेक्टेड नहीं है और एटीसी की वर्किंग नहीं हो पा रही और बैटरी दोनों सोलर और मेन से चार्ज हो रही है। अगला केस है ग्रिड हाई मोड। आपके घर में अवेलेबल एसी सप्लाई अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट की आती है। अगर आपने ब्रेन इको के बैक पैनल में लगे डिप स्विच को यूपीएस मोड पे सिलेक्ट किया है तो 265 ± 10 वोल्ट पे आपका इन्वर्टर ग्रिड हाई मोड पे चला जाएगा और आउटपुट लोड को ऑफ कर देगा। अगर ब्रेन इको वाइड यूपीएस मोड पे चल रही है तो 290 ± 10 वोल्ट पे आपका इन्वर्टर ग्रिड हाई मोड पे चला जाएगा और आउटपुट लोड को ऑफ कर देगा। यानी कि जब भी ब्रेन इको ग्रिड हाई मोड पे चली जाए तो मेंस ऑन एलईडी फास्ट ब्लिंक करना शुरू कर देगा। बैकअप एलईडी व्हाइट कलर में कंटिन्यूसली ऑन रहेगा और सोलर ऑन की एलईडी ग्रीन कलर में ग्लो करेगी, क्योंकि इस समय सोलर अवेलेबल नहीं है। साथ ही हर 2 सेकंड के लिए बजर भी बीप करेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेन सप्लाई की वोल्टेज लिमिट से ज्यादा बढ़ गई है। अगर ब्रेन इको यूपीएस मोड पे है और इनपुट वोल्टेज 260 वोल्ट ± 10 वोल्ट हो जाए तो ब्रेन इको की नॉर्मल वर्किंग शुरू हो जाती है और वाइड यूपीएस मोड पे रिकवरी 275 ± 10 वोल्ट पे हो जाती है। अगला केस है जब मेन सप्लाई की वोल्टेज लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए और सोलर पावर भी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इस केस में भी दोनों यूपीएस और वाइड यूपीएस मोड में मेंस ऑन एलईडी फास्ट ब्लिंक करना शुरू कर देगा। बैकअप एलईडी कंटिन्यूसली ग्लो करेगा। इस कंडीशन में अगर ब्रेन इको के साथ टेम्परेचर सेंसर की वायर कनेक्टेड है तो चार्ज एलईडी येलो कलर में 30 सेकंड्स के लिए ब्लिंक करेगा और 2 सेकंड के लिए ग्रीन कलर में ब्लिंक करेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि सिस्टम में एटीसी की वर्किंग हो रही है। अगर सिस्टम के साथ टेम्परेचर सेंसर की वायर कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज एलईडी इस केस में येलो कलर में कंटिन्यूसली ब्लिंक करेगा। इसके साथ सोलर ऑन की एलईडी येलो कलर में कंटिन्यूसली ऑन रहेगी, क्योंकि इस केस में सोलर अवेलेबल है और लोड मेंस पे ना चल के सिर्फ सोलर पे चल रही है। साथ ही हर 2 सेकंड बजर भी बीप करेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेन सप्लाई की वोल्टेज लिमिट से ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ब्रेन इको यूपीएस मोड पे है और इनपुट वोल्टेज 260 वोल्ट ± 10 वोल्ट हो जाए
तो मेंस की कनेक्टिविटी ब्रेनी इको से हो जाती है। वाइड यूपीएस मोड पे रिकवरी 275 ±10 वोल्ट पे हो जाती है। रिकवरी के बाद लोड दोनों मेंस और सोलर पे रन करेगा। अब तीसरा केस है जब मेंस की सप्लाई लिमिट से कम अवेलेबल है। अगर आपने ब्रेनी इको के बैक पैनल में लगे डिप स्विच को यूपीएस मोड पे सिलेक्ट किया है तो 185 ±10 वोल्ट पे आपका इन्वर्टर ग्रिड लो मोड पे चला जाएगा और लोड नहीं रन कर पाएगा। अगर ब्रेनी इको वाइड यूपीएस मोड पे चल रही है तो 85 ±10 वोल्ट पे आपका इन्वर्टर ग्रिड लो मोड पे चला जाएगा और लोड नहीं रन कर पाएगा। इस केस में मेंस ऑन एलईडी स्लो ब्लिंक करेगा। बैकअप एलईडी व्हाइट कलर में कंटिन्यूसली ऑन रहेगी और सोलर ऑन एलईडी ग्रीन कलर में ग्लो करेगी क्योंकि इस समय सोलर अवेलेबल नहीं है। साथ ही बजर हर 2 सेकंड में बीप करेगी। अगर ब्रेनी इको यूपीएस मोड पे है और इनपुट वोल्टेज 190 ±10 वोल्ट हो जाए तो मेंस की कनेक्टिविटी ब्रेनी इको के साथ हो जाती है। वाइड यूपीएस मोड पे रिकवरी 90 वोल्ट ±10 वोल्ट पे हो जाती है और लोड चलना शुरू हो जाता है। अगला केस है जब मेन सप्लाई की वोल्टेज लिमिट से कम है और सोलर पावर भी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इस केस में भी दोनों यूपीएस और वाइड यूपीएस मोड में मेंस ऑन एलईडी फास्ट ब्लिंक करना शुरू कर देगा। बैकअप एलईडी कंटिन्यूसली ग्लो करेगा। यहाँ पे अगर एटीसी कनेक्टेड है तो चार्ज एलईडी इस केस में येलो कलर में 30 सेकंड्स के लिए ब्लिंक करेगा और 2 सेकंड के लिए ग्रीन कलर में ब्लिंक करेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि एटीसी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अगर एटीसी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज एलईडी इस केस में येलो कलर में कंटिन्यूसली ब्लिंक करेगा। इसके साथ सोलर ऑन एलईडी येलो कलर में कंटिन्यूसली ऑन रहेगी क्योंकि इस केस में सोलर अवेलेबल है और लोड मेन सप्लाई पे ना चल के सिर्फ सोलर पे चल रही है। साथ ही हर 2 सेकंड में बजर भी बीप करेगी, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि मेन सप्लाई की वोल्टेज लिमिट से कम है। अगर ब्रेनी इको यूपीएस मोड पे है और इनपुट वोल्टेज 190 ±10 वोल्ट हो जाए तो मेंस की कनेक्टिविटी ब्रेनी इको के साथ हो जाती है। वाइड यूपीएस मोड पे रिकवरी 90 ±10 वोल्ट पे हो जाती है। रिकवरी के बाद लोड दोनों मेंस और सोलर पे रन करेगा। अब हम ब्रेनी इको में दिए गए सोलर प्रोटेक्शन एलईडीज को समझेंगे। पहला केस है जब ब्रेनी इको में सोलर पैनल से आने वाला करंट 30 एम्पियर से ज्यादा बढ़ जाए, जिससे पीवी हाई करंट मोड कहते हैं। इस केस में बैकअप एलईडी व्हाइट कलर में ग्लो करेगा और सोलर ऑन एलईडी येलो कलर में फास्ट ब्लिंक करेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि सोलर पैनल से आने वाला करंट लिमिट से ज्यादा बढ़ गया है। इस केस में ब्रेनी इको सोलर पैनल से आने वाले पावर को ऑफ कर देगा और लोड बैकअप मोड पे चलेगी। जैसे ही सोलर करंट एक सेफ लिमिट पे आ जाएगी तो ब्रेनी इको सोलर पावर से लोड चलाना शुरू कर देगा। दूसरा केस है जब ब्रेनी इको में सोलर पैनल से आने वाला वोल्टेज लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए। ब्रेनी इको में 25 वोल्ट वोल्टेज लिमिट है तो ब्रेनी इको पीवी वोल्टेज हाई मोड में चला जाता है। इस केस में बैकअप एलईडी व्हाइट कलर में ग्लो करेगा और सोलर ऑन एलईडी येलो कलर में स्लो ब्लिंक करेगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि सोलर पैनल से आने वाला वोल्टेज लिमिट से ज्यादा बढ़ गया है। इस केस में ब्रेनी इको सोलर पैनल से आने वाले पावर को ऑफ कर देगा और लोड बैकअप मोड पे चलेगी। जैसे ही सोलर वोल्टेज एक सेफ लिमिट पे आ जाएगी तो ब्रेनी इको सोलर पावर से लोड चलाना शुरू कर देगा। तीसरा केस है जब ब्रेनी इको से कनेक्टेड सोलर पैनल्स बैटरी वोल्टेज से कम वोल्टेज दे रहा है। इस कंडीशन को पीवी वोल्टेज लो कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके ब्रेनी इको से कनेक्टेड बैटरी की वोल्टेज 13 वोल्ट है और सोलर पैनल सिर्फ 11 वोल्ट दे पा रही है तो इस केस में ब्रेनी इको पीवी वोल्टेज लो कंडीशन में चली जाएगी। इस केस में सोलर ऑन एलईडी ऑफ हो जाएगा और बैकअप एलईडी व्हाइट कलर में ग्लो करेगा क्योंकि यहाँ लोड सिर्फ बैटरी से चल पाएगा।